हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम क्लास 12 अकाउंटेंसी का एडमिशन चैप्टर का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। यानी आज बेसिकली एडमिशन का जो है वो सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने एडमिशन का पहला चैप्टर में एडमिशन का मीनिंग, एडमिशन किस तरीके से होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, उसके पूरा बेसिक फंडामेंटल, उसके कॉन्सेप्ट, कौन कौन से रेशियो बनाए जाते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। अकाउंटेंसी के बाकी चैप्टर्स और बाकी सब्जेक्ट्स अगर आपको पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, इंग्लिश, तो उन सब का वीडियो भी अपलोडेड है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग जो है वो रेशियो निकालने सीखेंगे और बेसिकली हम लोग जो है वो दो टाइप के जो इंपॉर्टेंट जो रेशियो होते हैं एडमिशन के पर्सपेक्टिव से, उन रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यू रेशियो निकालना और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेक्रीफाइस रेशियो निकालना। एडमिशन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रेशियो होता है तो वो हम लोगों का होता है सेक्रीफाइस रेशियो, और सेक्रीफाइस रेशियो के साथ साथ न्यू रेशियो भी निकालना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कई सारे फॉर्मूले होते हैं, और मोस्ट प्रोबेबल स्टूडेंट को इसी जगह ही जो है वो दिक्कत होता है रेशियो निकालने में। क्यों दिक्कत होता है? क्योंकि रेशियो निकालने का, जैसे अगर न्यू रेशियो निकालना है तो न्यू रेशियो निकालने का जो एक फॉर्मूला होता है वो दूसरे क्वेश्चन में बदल जाता है। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का एक क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगता है, दूसरे क्वेश्चन में फॉर्मूला फिर चेंज हो जाता है, तीसरे फॉर्मूला में जो है फिर से तीसरे क्वेश्चन में फॉर्मूला फिर से चेंज हो जाता है। और स्टूडेंट लोगों को ये चीज समझने में काफी ज्यादा दिक्कत होता है, इसीलिए उन्हें ये लगता है कि न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडमिशन मोर डिफिकल्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि न्यू रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो क्या है और कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, फॉर्मूला बताने वाला हूं। मेरे साथ साथ कॉपी, पेन और बुक निकाल लो। हाँ, और हम लोग जो है डॉक्टर एस के सिंह का बुक से पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके पास डॉक्टर एस के सिंह का बुक है तो एडमिशन का चैप्टर जो है वो निकाल लो, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को निकाल लो और कॉपी में सारी चीजों को जो है वो नोट डाउन करते जाना। पहले रेशियो क्या होता है, रेशियो का कॉन्सेप्ट, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, और साथ ही साथ तीन केस, केस 1, केस 2, केस 3, यानी क्वेश्चन नंबर 1A, 1B, 1C और 2A, 2B और क्वेश्चन नंबर 3A, 3B और 3C बताएंगे। और आप लोगों को होमवर्क जो है वो मिलेगा, और मैं आप लोगों को अकाउंट्स का मास्टर बना करके ही छोड़ूंगा। इसका टेंशन आप लोग मत लो, बस आप लोग कॉपी किताब निकाल के मन लगा के पढ़ना स्टार्ट करो। चलो जी, बातें हो गई बहुत, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेशियो। सबसे पहले रेशियो निकालने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो देखो ये जो एडमिशन चैप्टर है उसमें हम लोगों को बेसिकली ये जो रेशियो पढ़ना है उसमें दो इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में पढ़ना है, एक न्यू रेशियो और एक सेक्रीफाइस रेशियो। न्यू रेशियो मतलब होता है नया अनुपात और सेक्रीफाइस रेशियो मतलब त्याग अनुपात। ठीक, अब सर न्यू रेशियो क्या होता है, तो देखो यहाँ न्यू रेशियो के बारे में यहाँ पे साफ साफ न्यू रेशियो के बारे में यहाँ पे साफ, एक मिनट, हाँ न्यू रेशियो के बारे में देखो यहाँ पे साफ साफ ये बता रहा है कि न्यू रेशियो क्या होता है। तो देखो, न्यू पार्टनर के आने के बाद सभी पार्टनर्स जिस रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं उसे ही न्यू रेशियो कहा जाता है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि मान लो ए और बी एक पार्टनर था जो पार्टनरशिप फार्म को चला रहा था, अब सी को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट किया गया, तो ए, बी और सी तीनों मिलकर फार्म को चलाएगा। तो ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर तीनों मिलके जिस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटता है वो न्यू रेशियो है। या ऐसे समझ लो कि न्यू पार्टनर के एडमिशन होने के बाद सभी पार्टनर का जो न्यू रेशियो बनता है उसी को न्यू रेशियो कहा जाता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है, चलो न्यू आ गया। अब बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बात करते हैं अब सेक्रीफाइस रेशियो का, कि क्या होता है सेक्रीफाइस रेशियो। ध्यान से समझना। हाँ, सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में बोल रहा है, ओल्ड पार्टनर अपने शेयर में से जो शेयर न्यू पार्टनर को देता है उसे सेक्रीफाइस रेशियो कहा जाता है। यानी कि ओल्ड पार्टनर अपने शेयर में से जो शेयर न्यू पार्टनर को देता है वो सेक्रीफाइस रेशियो होगा। जैसे सपोज कर लो कि अगर आपके पास 5 लड्डू है और 5 लड्डू में से हम आपको 2 लड्डू मांग लिए, 5 लड्डू में से आप अपना 2 लड्डू हमको दे दिए, तो जो 2 लड्डू आप हमको दिए वही सेक्रीफाइस कहलाता है। आया समझ में? यानी अपने शेयर में से जब आप कोई शेयर किसी दूसरे को देते हो तो वही सेक्रीफाइस रेशियो कहलाता है। आगे समझ में? ठीक है, हाँ। और एक चीज और याद रखना, न्यू रेशियो सभी पार्टनर का निकलता है, ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर सबका, और सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर का निकलता है। इसको माइंड में डाल के रखना। क्या बोले? न्यू रेशियो सभी पार्टनर का निकलता है और सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर का निकलता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो
अब हम लोग रेशियो निकालने का जो मेन फॉर्मूला होता है उसके ऊपर आते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेशियो। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेशियो, और सबसे पहले न्यू रेशियो निकालने का। अब याद रखना एडमिशन में न्यू रेशियो निकालने का दो फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखो ये फॉर्मूला है, सबसे पहला न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, अब ये न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, तो देखो नोट्स भी यहां पे साफ साफ लिखा है कि ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो दोनों दिया हो। सिंपल सा बात है, अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो दोनों दिया हो और क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालने बोला हो, तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ये फॉर्मूला तभी लगाइएगा आप जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो दोनों दिया हो। ठीक है सर अगर किसी क्वेश्चन में किसी कारण से अगर ये फॉर्मूला नहीं लगा, सपोज कर लीजिए कि ओल्ड रेशियो दिया हुआ है लेकिन सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो सिंपल सा बात है, अगर किसी क्वेश्चन में ये पहला फॉर्मूला नहीं लगा तो 100% ये दूसरा फॉर्मूला जो है वो लगेगा। इस चीज को एकदम अच्छे से याद रखना, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का दो ही फॉर्मूला है। अगर पहला फॉर्मूला नहीं लगा तो 100% है कि ये सेकंड फॉर्मूला जो है वो लगेगा। सेकंड फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू कंबाइंड शेयर। अगर पहला फॉर्मूला नहीं लगा तो ये सेकंड फॉर्मूला आप लगाओगे न्यू रेशियो के लिए। ठीक है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू कंबाइंड शेयर। अब आप बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला कब लगेगा, तो सिंपल सा बात है, ये फॉर्मूला तब लगता है जब पहला फॉर्मूला ना लगे। अब यहां एक सवाल आता है कि सर ये जो कंबाइंड शेयर है उसका मतलब क्या है। कंबाइंड शेयर का मतलब है न्यू पार्टनर को शेयर देने के बाद जो ओल्ड पार्टनर का शेयर बच जाता है वो कंबाइंड शेयर है। जैसे सपोज कर लो ए बी दो पार्टनर था, सपोज कर लो उन लोगों के पास 5-6 लड्डू था, ए और बी के पास कितना लड्डू था, 6 लड्डू। न्यू पार्टनर सी आया, सी को 2 लड्डू दे दिया। देखो ए और बी के पास टोटल 6 लड्डू था, न्यू पार्टनर सी आया उसको 2 लड्डू दे दिया, 2 लड्डू देने के बाद 4 लड्डू बचा, तो ए और बी का जो 4 लड्डू बचा है वही उन दोनों का कंबाइंड शेयर होगा। ठीक है, तो कंबाइंड शेयर कैसे निकलता है, इसके लिए जो है यहाँ पे एक नोट्स लिख दिए हैं। नोट्स को याद रखना, नोट्स में क्या लिखा गया है, कंबाइंड शेयर हमेशा ओल्ड पार्टनर का होता है। बिल्कुल सही। कंबाइंड शेयर कैसे निकाले सवाल है, तो कंबाइंड शेयर निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप मानोगे लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। टोटल प्रॉफिट 1 मान लेना, और कंबाइंड शेयर निकालने के लिए 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, वो जो टोटल प्रॉफिट जो आप 1 माने हैं इससे आप न्यू पार्टनर का शेयर को घटा देना। सर समझ में नहीं आया हमको, तो समझाओ। देखो समझाते हैं, हाँ एक बार अच्छा से इस चीज को समझना कि कंबाइंड शेयर कैसे निकलता है। हम बोल रहे हैं कि सपोज कर लो ए और बी एक फर्म में पार्टनर है, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटता है। सर बिल्कुल सही। न्यू पार्टनर सपोज कर लो ये सी है, न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ। सर ठीक है होने दो, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, सपोज कर लो 1/6 शेयर प्रॉफिट के लिए। जो न्यू पार्टनर सी आया है वो प्रॉफिट में 1/6 शेयर के लिए। अब सिंपल बात है 1/6 मिल रहा है किसको, सी को, तो 1/6 बेसिकली उसको कौन दिया होगा, सर ये तो कॉमन सा बात है कि 1/6 जो है उसको ए और बी दिया होगा, इसको 1/6। हाँ सर। अच्छा 1/6 देने के बाद ए और बी के पास कितना बचा, तो सर सिंपल सा बात है, अगर टोटल लड्डू मान लो, यहां देखो 1/6 का मतलब समझो जी, 1/6 का मतलब है कि टोटल लड्डू 6 था। 1/6 का मतलब टोटल लड्डू 6 था और 6 में से 1 लड्डू दे दिया सी को। ए और बी के पास टोटल कितना लड्डू था सर, 6 लड्डू था। अब 6 लड्डू में से 1 लड्डू दे दिया सी को, तो बचा कितना, 5 लड्डू। इसका मतलब है कि ए और बी के पास कितना कंबाइंड शेयर है, 5/6 है। कितना है जी, 5/6। सिंपल सा बात है। सपोज कर लो न्यू पार्टनर का अगर 1/4 होता न्यू रेशियो, 1/4 यानी 4 लड्डू में से 1 लड्डू मिला है सी को, अभी भी कितना लड्डू बचा है, 3 लड्डू, तो कंबाइंड शेयर होता इसका 3/4। समझ में आ रहा है मेरा बात, एकदम इजी है। अब देखो इसी को अगर हम फॉर्मूले के तरीके से अगर निकालने चले, कि ऊपर जो फॉर्मूला लिखे हैं उस फॉर्मूले से अगर निकालने चले तो देखो कैसे निकलेगा। टोटल प्रॉफिट मान लिए 1, कितना मान लिए जी, टोटल प्रॉफिट, चलो टोटल प्रॉफिट 1, उससे माइनस करेंगे न्यू पार्टनर का शेयर, तो न्यू पार्टनर का शेयर है 1/6, तो 1/6 जब घटेगा तो ये इस तरीके से निकलेगा ना भाई, 6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6। तो देखो ना कंबाइंड शेयर कितना निकल के आया, 5/6। इसी चीज को तो हम डायरेक्ट आपको समझा रहे हैं कि अगर मान लो ये जो 1/6 के लिए आया है तो 6 में से 1 लड्डू मिला सी को, 1/6 मतलब 6 में 1,
ठीक है, 1 लड्डू मिला सी को, अभी भी 5 लड्डू बचा है, तो 5 लड्डू किसका होगा, तो 5 लड्डू सर ए और बी का होगा। ठीक, अच्छा एक और चीज है, सपोज कर लो न्यू पार्टनर सी 1/5 के लिए आता, कितने के लिए, 1/5, तो जरा सोच के बताओ, अगर 1/5 न्यू पार्टनर को मिलता तो ओल्ड पार्टनर का कितना बचता, 5 में 1 मिला यानी 4 बचा है, तो 4/5 जो है, ये 4/5 जो है वो कंबाइंड शेयर होता। ठीक है, आया समझ में बात, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। चलो न्यू रेशियो का 2 फॉर्मूला हो गया, ठीक है, न्यू रेशियो का कितना फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला हो गया न्यू रेशियो का, न्यू रेशियो का कितना फॉर्मूला हो गया, ये न्यू रेशियो का 2 फॉर्मूला हो गया, एक न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ये कब लगाएंगे, जब ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो दोनों दिया हो, और जब ये फॉर्मूला किसी कारण से नहीं लगा उस समय में हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो उस समय हम लोग ये सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू कंबाइंड शेयर। कंबाइंड शेयर हमेशा ओल्ड पार्टनर का निकलता है, कंबाइंड शेयर कैसे निकलता है, तो कंबाइंड शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। ठीक है, एक प्रॉफिट मानेंगे और उससे जो न्यू पार्टनर को दे दिए उसको घटा दो। ठीक है सर, समझ में आ गया, न्यू रेशियो का फॉर्मूला समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं सेक्रीफाइस रेशियो में। देखो भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा बने, लेकिन आप लोगों को एक एक चीज डिटेल्ड में समझा रहे हैं और समझना जरूरी है। 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है, आपको तो सीखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो में कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। याद रखना, सेक्रीफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर करता है। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का बेसिकली जो है ये 3 फॉर्मूला होता है। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का कितना फॉर्मूला, 3। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहला रेशियो क्या होता है सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का। तो पहला फॉर्मूला होता है हम लोगों का, पहला फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन होगा, या दोनों हमको पता होगा। जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों पता है तो ओल्ड से न्यू को घटा के सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। ठीक, और अगर किसी कारण से अगर पहला फॉर्मूला नहीं लगा तो एक और फॉर्मूला होता है, और अच्छा से समझना, एक और फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू सरेंडर वैल्यू। अब सवाल आता है कि सर ये सेकंड फॉर्मूला कब लगेगा। ये जो सेकंड फॉर्मूला आप लिख रहे हैं कि सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर शेयर इनटू सरेंडर वैल्यू, ये कब लगेगा, तो ध्यान से समझना, ये तब लगेगा, देखो लिख दिए हैं समझाने के लिए, बोल रहा है ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब न्यू रेशियो ना दिया हो, न्यू रेशियो ना दिया हो, न्यू रेशियो बोले तो न्यू पार्टनर का शेयर ना दिया हो, ना ही न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो, ना तो न्यू रेशियो दिया हो, ना ही न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो। ठीक है, लेकिन 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 क्या दे दिया हो, लेकिन एक मिनट थोड़ा सा, हाँ चलो, लेकिन क्या बोल रहा है जी, लेकिन यह दे दिया गया हो कि ओल्ड पार्टनर कितना कितना शेयर न्यू पार्टनर को दे रहा है। अगर मान लो क्वेश्चन, अभी बस आपको ये सारा चीज रट्टा मार लेना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया हो, न्यू पार्टनर का शेयर ना दिया हो, लेकिन ये दे दिया हो कि ओल्ड पार्टनर कितना कितना शेयर न्यू पार्टनर को दे रहा है, तब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तब हम इसको डीपली आप लोग को समझा देंगे, अभी बस नोट डाउन करके इसको रखो। ठीक, अब आते हैं हम लोग को, आप तीसरा फॉर्मूला एक होता है सेक्रीफाइस रेशियो का, सेक्रीफाइस रेशियो का एक और तीसरा फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू न्यू पार्टनर शेयर इनटू सरेंडर वैल्यू। वहां ओल्ड पार्टनर शेयर था, यहां न्यू पार्टनर, तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, तो जब न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो और ये भी दे दिया गया हो कि ओल्ड पार्टनर कितना कितना शेयर न्यू पार्टनर को दे रहा है, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अभी नोट डाउन करके रखो, क्वेश्चन आते ही हम फिर से इसको वहां पे समझाएंगे। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा सा, ये जो ऊपर नोट्स बताए थे वो वही नोट्स है कि सेक्रीफाइस रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर का निकाला जाता है और न्यू रेशियो जो है वो सभी पार्टनर का निकाला जाता है। याद रखना, जब भी सेक्रीफाइस रेशियो मांगेगा सिर्फ ओल्ड पार्टनर का निकालेंगे और न्यू रेशियो बोलेगा तो सभी पार्टनर का। ठीक है, हाँ अब एक चीज और आता है कि सर ऊपर जो आप जो सरेंडर वैल्यू बताए, उस सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा बात है, सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है कि ओल्ड पार्टनर जो शेयर न्यू पार्टनर को देगा, ओल्ड पार्टनर जो शेयर न्यू पार्टनर को देगा उसको जोड़ेंगे। अगर जोड़ के न्यू पार्टनर के शेयर के बराबर आ जाए तो वो हम लोगों का होगा सेक्रीफाइस रेशियो, और अगर जोड़ के बराबर ना हो तो वो होगा हम लोगों का सरेंडर वैल्यू। ए सर समझ में नहीं आया सर, रुको क्वेश्चन आएगा हम समझाएंगे, अभी इसको नोट्स करके रखो।
इतना नोट्स आपको याद रखना है। इतना अगर नोट्स आपको याद हो गया तो एडमिशन में किसी भी टाइप का जर्नल एंट्री, हम तो आपको एसके सिंह का बुक से पढ़ा रहे हैं, एसके सिंह, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, आपके पास कोई सा भी बुक हो, सीबीएसई या अदर किसी भी स्टेट बोर्ड का आपके पास बुक हो, आप हर क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से बनाओगे, एक एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो सर, ठीक है सर। अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं और स्टार्ट करते हैं एक सर क्वेश्चन नंबर, ये जो हम लोगों का ये केस 1 है, उस केस 1 का हम लोग जो है वो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा से समझना, पहला क्वेश्चन है, एकदम इजी तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, समझो। क्वेश्चन बोला गया है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 admit C to give him 1/4 शेयर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको एक बार क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है। क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखना है और जो निकालने बोला है उसको लिखना है। जो निकालने बोला है उससे हम लोग जो दिया है उसके बेस पे निकालेंगे। तो सब सिंपल सा बात है, यहां बोल रहा है कि ए और बी जो है वो दो पार्टनर है जो आपस में 3:2 में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। न्यू पार्टनर सी आया 1/4 शेयर के लिए, तो ए और बी ओल्ड पार्टनर है। तो पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम समझाने के लिए डिटेल में लिख रहे हैं। यहां पे हम लिख रहे हैं ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी। ओल्ड रेशियो ए एंड बी का कितना है सर जी, तो ये 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 है, 3:2। अच्छा, 3:2 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 और 2 नीचे जोड़ के 5 होगा। 3:2 के मतलब है 3:5 और इच 2, ये 2 है तो ये 2 नीचे वाला में दोनों को जोड़ के लिखा जाता है, 3 और 2 5। अच्छा, अगर 1:1 रहता तो रेशियो होता इसका 1/2 इच 2 1/2 जोड़ के। अच्छा, अगर मान लो 5:3 रहता तो रेशियो होता 5 डिवाइडेड बाय, दोनों जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 इच 2 3/8। समझ में आया। अच्छा, अगर मान लो 4:3 रहता तो रेशियो होता 4/7 इच 2 3/7। समझ में आ रहा है। ये चीज हम आप लोगों को फंडामेंटल चैप्टर में भी पढ़ाए थे। ठीक है, चलो ये इन दोनों का क्या है भाई, ये इन दोनों का ओल्ड रेशियो है। ठीक है सर जी, अच्छी बात है। अब न्यू पार्टनर का शेयर दिया है तो लिखते हैं न्यू पार्टनर कौन आया है, सी। तो यहां आओ लिखते हैं सी एडमिटेड 4। कितना शेयर के लिए सी आया है भाई, 1/4 के लिए। तो सी एडमिटेड 1/4 शेयर। अब हमको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, न्यू रेशियो। अब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये जो हम लोगों को न्यू रेशियो निकालने बोला है, न्यू रेशियो हम अभी अभी आप लोगों को ऊपर क्या बताए थे, 2 फॉर्मूला बताए थे न्यू रेशियो का। पहला, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, मेजर फॉर्मूला। और बोले थे कि अगर ये फॉर्मूला नहीं लगा तो 100% है सेकंड फॉर्मूला लगेगा, वो होगा न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू कंबाइंड शेयर या कंबाइंड वैल्यू, कंबाइंड शेयर। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं क्योंकि यहां ओल्ड रेशियो तो दिया है लेकिन सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया है, तो पहला फॉर्मूला नहीं लगेगा। बस आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और हो गया, बूम, प्रॉब्लम सोल्व। अब चलो, तो सबसे पहले कंबाइंड शेयर निकालना है। तो सेम, अगर मान लो कंबाइंड शेयर निकालते हैं, कंबाइंड शेयर क्या निकालना होगा हम लोगों को जी, कंबाइंड शेयर। और कंबाइंड शेयर ओल्ड पार्टनर का निकलेगा। तो कंबाइंड शेयर निकालने के लिए हमको पहले टोटल प्रॉफिट 1 मानना पड़ेगा। तो आप चाहें तो ऊपर में लिख सकते हैं लेट, माना कि लेट प्रॉफिट लिखो या टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। तो कंबाइंड शेयर होगा, कंबाइंड शेयर 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर सी आया है 1/4 के लिए, तो माइनस करेंगे 1/4, तो नीचे 4 होगा, 4 1 जा 4 होगा, -1 होगा, तो ये 3/4। अच्छा, इसी चीज को आप डायरेक्ट भी तो समझ सकते हैं। न्यू पार्टनर जो सी आया है 1/4 के लिए आया है, कितना के लिए, 1/4, यानी 4 में 1 मिलेगा, 4 लड्डू में 1 लड्डू। अगर 4 लड्डू में 1 लड्डू, देखो ना, 4 लड्डू में 1 लड्डू, अगर 4 लड्डू में 1 लड्डू सी को मिलेगा तो बाकी कितना लड्डू बचा, 3 लड्डू। 3 लड्डू ए और बी का होगा, तो 3/4, ये 3 लड्डू किसका होगा, ये 3 लड्डू होगा ए और बी का। आई मेरी बात समझ में। तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में इसी डायलॉग तरीके से क्वेश्चन लिखे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, हो गया। अब हम लोग निकालते हैं न्यू रेशियो। ठीक है सर, निकालो न्यू रेशियो। तो आओ थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग निकालते हैं न्यू रेशियो। तो बताओ जरा सा, न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू कंबाइंड शेयर।
याद रखना, अच्छा से क्वेश्चन समझना ताकि कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी क्वेश्चन में। सर लिख दिए। और हम अभी बताएं न्यू रेशियो सभी पार्टनर का निकलता है तो सबका निकालेंगे। तो पहले ए का निकालो, तो ए का ओल्ड रेशियो, ये देखो यहाँ ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 है ना। तो यहाँ पे ए का ओल्ड रेशियो लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई कंबाइंड शेयर। तो देखो ए और बी दोनों का कंबाइंड शेयर यहाँ पे कितना निकल करके, एक मिनट रुको, दोनों का कंबाइंड शेयर यहाँ पे कितना निकल करके आया है, ये देखो दोनों का कंबाइंड शेयर 3/4 है दोनों का। तो ये हो जाएगा 3/4। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3×5 = 15 और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है 3×4 = 12 हो गया। अब वैसे ही निकालेंगे बी का, तो बी का ओल्ड रेशियो देखो यहाँ पे देख सकते हैं, बी का ओल्ड रेशियो है 2/5। ठीक है, तो बी का ओल्ड रेशियो यहाँ हो गया 2/5 इंटू दोनों का तो कंबाइंड शेयर इक्वल है 3/4। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया और ये 4×5 एक मिनट जी, कहाँ गलती हो गया, 3/5 है ना रुक जाओ, यहाँ पे यही तो गलती हो गया है ना, यहाँ गलती हो गया है ना। ए का देखो जी गलती लिख दिए थे वहां। ठीक है, ए का था 3/5 ना, तो 3/5, तो 3×3 = 9 हो गया, 5×4 = 20 हो गया। इसका करेंगे तो 3 दूनी 6 और 5×4 = 20 हो गया। अब सी का, सी तो न्यू पार्टनर है और न्यू पार्टनर देखो सी कितने के लिए आया है, 1/4 शेयर के लिए सी आया था, 1/4 के लिए आया था। तो सी का शेयर वही लिखेंगे जो उसका है, सी का शेयर है आपका 1/4। अब देखो गौर आपको क्या करना है, अंश और हर। देखो इसका अंश है 9, इसका 6 और दोनों का हर कितना है 20 है। देखो ना जी 9/20 है और इसका 6/20। तो हमको हमेशा देखना है हर को, अंश हर, नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है नीचे। तो ये 20 है, तो न्यू पार्टनर का शेयर को भी जो है हमको वो 20 करना है। भाई 20 इसलिए करेगा क्योंकि भाई अगर शेयर अगर बराबर नहीं होगा तो ये तो अनबैलेंस होगा। भाई प्रॉफिट को तो इक्वल, मतलब प्रॉफिट को तो एक निश्चित परसेंटेज में बांटना है ना, तो परसेंटेज का जो रेशियो होता है वो तो बराबर आएगा लास्ट में। तो क्या करना है, ये जो न्यू पार्टनर का नीचे जो हर दिया है 1/4, तो वो 4 को जो है वो 20 बनाना है। अब 4 को 20 बनाने के लिए हमको पता है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4×5 = 20, 5 से। ठीक है, तो यहां हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और नीचे ही नहीं, नीचे के साथ साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, रूल तो यही है। तो ऊपर हो जाएगा ये 5 और ये मेरा हो गया 4×5 = 20। ठीक है, अब सबका नोमिनेटर डिनोमिनेटर जो है इक्वल हो गया, तो देयरफॉर न्यू रेशियो क्या आएगा, 20 को हटा देना, जो बच गया 9:6:5 बच गया। अगर ये कटता है तो इसको और छोटा करेंगे, नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। यही मेरा निकल करके आ गया आंसर। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, हम बस बताएं इसलिए थोड़ा सा लंबा बना। अगर आप इसको बनाओगे तो एक ही बार में आपको ये सारा चीज जो है वो समझ में आ जाएगा। याद रखना है नीचे जो हर है वो हर हम लोग बराबर करेंगे। आया समझ में जी, ठीक है सर आया। सर एक और क्वेश्चन हो जाए, बिल्कुल हो जाए। लो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ गए। ठीक है, ये देखो एक और क्वेश्चन जो है हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, देखो देखो जी एक और क्वेश्चन लेके आ गए, ये भी बुक का क्वेश्चन है 1B। देखो 1B समझा दे रहे हैं, क्या बोला 1B पे बेसिकली बोल रहा है L, M, N, N आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर है L, M और N। बोला गया देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वेयर 7:6:2, 7:6:2 है रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट O एज ए पार्टनर एंड गिव हिम 1/6 शेयर, 1/6 शेयर के लिए O आया। ठीक है, बोला गया है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेम वही है, सेम वही क्वेश्चन लिखे फिर से। देखो यहाँ क्या लिखे, यहाँ पे देखो क्या लिखे कि ओल्ड रेशियो ऑफ L, M, N, A N 7:6:2। तो रेशियो कितना होगा, ए का ये 7 का 7 और नीचे जब जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो 7/15 ए का, 6/15 बी का और 2/15 सी, सॉरी L, M और N का। न्यू पार्टनर कौन एडमिट हुआ है, O, कितने शेयर के लिए 1/6। तो सिंपल है, अगर 1/6 ओ को मिल रहा है, न्यू पार्टनर को 1/6 यानी 6 लड्डू में से 1 लड्डू मिला ओ को। अगर 6 में से 1 लड्डू मिला तो बाकी कितना लड्डू बचा सर जी, 5। तो 5/6 L, M और N का कंबाइंड शेयर होगा। देखो 5/6 L, M और N का कंबाइंड शेयर है, 1 न्यू पार्टनर शेयर मान के बना दिए। अब न्यू रेशियो निकालने बोला है, तो न्यू रेशियो हम लोग निकाल देंगे फॉर्मूले में डाल के कि न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इंटू कंबाइंड शेयर। ये L का, ये M का और ये N का, ये O का। O का है 1/6, तो सबका नीचे में देखो 90 90 90 आएगा। तो O का भी कितना होना चाहिए सर जी, 90। तो O को 90 जब लाना है तो नीचे 6 है, तो
किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 छक 90, 15 से, तो नीचे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ नीचे ही नहीं ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 एकम 15 और 15 छक 90 आ गया। तीनों का रेशियो को कंपेयर किए तो 35:30:10:5, 35:30:10:15। अब इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं क्योंकि सभी 5 से कट जाएगा, तो 5 से काट दिए तो 7:6:2:3 आया। सबको 5 से काटे, ठीक है। जैसे 35 को 5 से काटे 7 बार में, 30 को 5 से काटे 6 बार में, 10 को 5 से काटे 2 बार में, और 15 को 5 से काटे 3 बार में, तो 7:6:2:3 ये हम लोगों का आंसर निकल करके आ गया। बोलो जी, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझ जाओगे अच्छा से बना दोगे उसको, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1C में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1C, ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, इसको कमेंट करके आप लोग हमको इसका आंसर बताना, जरा हम भी तो देखें कि आप लोग पढ़ाई में कितना सीरियस हो। ठीक है, चलो हो गया। अब आते हैं थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन में, और ये हम लोगों का है बेसिकली केस 2 है। क्या है हम लोगों का? ये केस 2, ठीक है, केस 2 वाला क्वेश्चन है। ठीक है सर जी, चलो करते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला? बोला है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5। ठीक है, ए और बी पार्टनर है, किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटता है? 7:5 के रेशियो में। ठीक है, तो चलो आओ सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग की ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी। इन लोगों का ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो है 7:5, 7:5 है, इसका मतलब है 7/7, 5 12, 7/12 और इसका है 5/12। हो गया। अब आगे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? दे एग्री टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप हु इज गेट 1/6 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, न्यू पार्टनर सी आया। ठीक है, चलो यहां लिखते हैं सी एडमिटेड हो रहा है, सी एडमिटेड फॉर कितना शेयर के लिए जी? 1/6 शेयर के लिए। सी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। ठीक है सर, आने दो, न्यू पार्टनर है तो प्रॉफिट में तो शेयर लेगा, 1/6 के लिए आया। ठीक है सर, अब इंपॉर्टेंट चीज यहां क्या बोला उस चीज को समझो। अब जो सी 1/6 के लिए आ रहा है वो 1/6 लिया कैसे? सी एक्वायर्स, एक्वायर्स मतलब होता है प्राप्त करना या लेना। C acquires the share as 1/24 from A and 1/8 from B. Calculate new profit sharing ratio. न्यू रेशियो निकालने बोला। अब ध्यान से समझना, जब न्यू पार्टनर आएगा और क्वेश्चन में ये दे दिया है कि न्यू पार्टनर, ये जो मेरा, ध्यान से समझना, ये जो न्यू पार्टनर मेरा C आया है 1/6 शेयर के लिए, ये 1/6 शेयर किससे लेकर ले रहा है? A और B से। ए से कितना लेकर के आ रहा है? ए से ले रहा है 1/24 और बी से कितना ले रहा है? बी से ले रहा है मेरा 1/8। तो आपको इसके लिए हम एक नोट्स लिखवाएं, पीछे बताए थे कि जब न्यू पार्टनर जब एडमिट होके आ रहा है और ओल्ड पार्टनर का शेयर कुछ कुछ ले रहा है, मतलब कुछ ए से ले रहा है, कुछ बी से, ओल्ड पार्टनर से कुछ ले रहा है, तो जितना शेयर ओल्ड पार्टनर से लिया जाता है उसको आप जोड़ना, हमेशा याद रखना, जोड़ना। तो 1/24 और 1/8 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 1/24 और प्लस 1/8 करेंगे तो नीचे नीचे का एलसीएम होगा तो 24 ही आएगा। 24 को 24 से डिवाइड करेंगे, एक बार में कटेगा, 24 एकम 24, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 8 से 24 को डिवाइड करेंगे, 8 या 24 3 बार में कटेगा, 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 एकम 3, तो ये मेरा 3 और 1 4, 4/24 है, डिवाइड करेंगे तो 1/6 आया। अब आपको गौर ये करना है कि न्यू पार्टनर 1/6 शेयर मिल रहा है, न्यू पार्टनर को 1/6 के लिए ए और बी दोनों से ले रहा है, तो दोनों के शेयर को जोड़े, 1/6 आया, जोड़ के जो शेयर आएगा उसको न्यू पार्टनर के शेयर से कंपेयर करना, देखना दोनों बराबर है या नहीं। तो सर ये तो बराबर है, न्यू पार्टनर का भी शेयर 1/6 है और ए और बी जितना शेयर दिया है वो भी जोड़ के 1/6 है। अगर जोड़ के 1/6 आएगा तो वो सेक्रीफाइस करेगा और जोड़ के बराबर नहीं आएगा तो सरेंडर करेगा। इसके लिए ही हम अभी ऊपर आप लोगों को सबसे लास्ट वाला नोट्स बताए थे कि जब कभी भी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि ओल्ड पार्टनर इतना इतना शेयर न्यू पार्टनर से लेके आ रहा है तो उसको आप लोग जोड़ना और जोड़ के देखना कि न्यू पार्टनर के शेयर के बराबर है या नहीं। बराबर है तो सेक्रीफाइस कर रहा है, बराबर नहीं है तो सरेंडर कर रहा है। ठीक है सर, इससे क्या फर्क पड़ेगा? बराबर हो या ना हो फर्क पड़ेगा, फॉर्मूला निकालते समय रेशियो बदलेगा। ठीक है, अब देखो बेसिकली यहां ये समझ में आ गया कि ए जो है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है भाई? 1/24 और बी जो है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/6।
1/8। तो हम लोग यहाँ चाहें तो डायरेक्ट दोनों को सेक्रीफाइस रेशियो में मेंशन कर देंगे। आया समझ में? ये सबसे बड़ा फर्क आ रहा है। यहाँ लिखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस 1/24, ठीक है, और बी सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस 1/8। अगर रेशियो निकालने बोलता सेक्रीफाइस का तो दोनों को कंपेयर करके निकालते, लेकिन हम लोग को तो रेशियो नहीं निकालने बोला है। नाउ हम लोग को निकालने बोला है न्यू रेशियो। और बताओ न्यू रेशियो, अब बात बताओ, अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है और सेक्रीफाइस रेशियो दोनों दिया हो तो न्यू रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ऊपर फॉर्मूला बताए थे? हाँ सर बिल्कुल, आप ऊपर में हम लोग को फॉर्मूला बताए थे। अब न्यू रेशियो बोला है तो न्यू रेशियो सभी पार्टनर्स का निकलता है, तो न्यू रेशियो जो है हम लोग सभी पार्टनर्स का यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले न्यू रेशियो निकालते हैं। आओ ए का ओल्ड रेशियो कितना है? तो यहां देखो ए का ओल्ड रेशियो है 7/12, ठीक है। तो ए का ओल्ड रेशियो हो गया 7/12 माइनस न्यू रेशियो कितना है? तो यहां देखो ना सेक्रीफाइस रेशियो कितना है, तो देखो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/24, तो इसका सेक्रीफाइस रेशियो है यहाँ पे 1/24, ठीक। अब जब कंपेयर करेंगे तो 12 और 24 का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेता है, तो 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 24 होगा, ठीक है। 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 बार में कटेगा, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 7 है, तो 7 दूनी 14 हो गया, माइनस 24 से 24 को डिवाइड करेंगे, एक बार में कटेगा, एक को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक आएगा, अब 14 में से एक घटेगा तो 13/24, ठीक। अब वैसे ही निकालेंगे हम लोग बी का, तो बी का ओल्ड रेशियो कितना है? तो यहां देखो बी का ओल्ड रेशियो है 7/12 और सेक्रीफाइस रेशियो है 1/8, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो है इसका 5/12 माइनस सेक्रीफाइस रेशियो है 1/8। यहां भी 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो वही 24 आएगा, 24 को 12 को 24 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में कटेगा, 12 दूनी 24, 2 बार में, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 माइनस 8 तिया 24, 3 बार में कटेगा, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, 10 से 3 घटेगा तो ये हो गया 7/24, ठीक है, 7 है। अब लिखेंगे हम लोग सी का, तो सी बेसिकली देखो यहाँ कितना शेयर के लिए आया है? सी 1/6 के लिए आया है सी, तो सी का डायरेक्ट 1/6 लिखेंगे, लेकिन यहाँ नीचे में देखो कितना है? 24 है, तो 24 होना चाहिए ना, कितना होना चाहिए? 24। तो क्या करेंगे, ये जो नीचे 6 है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24 आ जाएगा, तो ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 1 जा 4 और 2 4 जा 24 हो गया। अब हम लोग इसको रेशियो में कंपेयर कर सकते हैं। अगर ऊपर जगह नहीं बचा है तो आप, जरूरी नहीं है कि हमेशा यहीं लिखो, आपको मन करे तो आप यहाँ नीचे में भी लिख सकते हो देयरफॉर करके, ठीक है। जगह होगा तो नीचे डायरेक्ट देयरफॉर करके लिखना, हमको समझाना रहता है इसलिए हम साइड में लिखते हैं, आपको साइड में लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बेसिकली लिखेंगे देयरफॉर इन लोग का, अब 24 कट जाएगा, तो देयरफॉर इन लोगों का जो है वो न्यू रेशियो क्या आएगा जी? न्यू रेशियो कितना आएगा इसका? 24 कट जाएगा तो 13:7:4, ये इसका हो जाएगा निकल करके आंसर, ठीक है। आया समझ में? बोलो जी, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट याद रखना, शुरू में दिक्कत होगा लेकिन जब बनाओगे आप तो आपको एक ही बार में ये सारा चीज जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये हम लोगों का हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एकदम अच्छे से समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में हम लोगों को देखो, क्वेश्चन पे बोल रहा है अंकित एंड बसंत आर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। अंकित और बसंत पार्टनर है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग ओल्ड रेशियो ऑफ अंकित एंड बसंत, ओल्ड रेशियो ऑफ अंकित एंड बसंत, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। अच्छा 3:2 का मतलब जी 3/5 और इसका 2/5। आ गया समझ में? ठीक है सर, आ गया। आगे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि गोविंद इज एडमिटेड इन द फार्म फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। चलो 1/5 के लिए गोविंद आया, ठीक है, आने दो गोविंद को एडमिट किए हैं तो यहाँ मेंशन करते हैं गोविंद को एडमिट किए हैं, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं गोविंद एडमिटेड, ठीक है। चलो भाई, कितना शेयर के लिए भाई? 1/5 शेयर के लिए गोविंद आया, ठीक है। न्यू पार्टनर गोविंद है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है यहाँ पे कि गोविंद गेट्स फ्रॉम अंकित एंड बसंत इन द रेशियो ऑफ 2:3।
2:3 के रेशियो में। अब सेम फिर वही चीज है, ये जो हम लोगों का जो गोविंद आया है, ये जो हम लोगों का गोविंद आया है 1/5 शेयर के लिए, ये 1/5 शेयर किससे किससे लेके आ रहा है? अंकित और बसंत से। अच्छा, अंकित को ए और बसंत को बी लिखते हैं। अंकित और बसंत से लेके आ रहा है, अंकित और बसंत से किस रेशियो में? तो बोला 2:3 के रेशियो में। अच्छा, 2:3 का मतलब है कि अंकित कितना दे रहा है? 2/5 और बसंत कितना दे रहा है? 3/5। अभी बताएं ना, जोड़ के नीचे लिखा जाता है। हाँ सर, यानी अंकित जो है वो दे रहा है 2/5 और बसंत जो है वो दे रहा है 3/5। तो हम अभी समझाएं, जब कभी भी न्यू पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता है और वो न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर अपना कुछ कुछ शेयर देता है, तो ओल्ड पार्टनर जो शेयर देता है उसको जोड़ना और जोड़ के देखना कि न्यू पार्टनर के शेयर के बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है और बराबर नहीं है तो वो सरेंडर कर रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना, ठीक है, क्योंकि इससे जो है वो फॉर्मूला एकदम से बदल जाता है। ठीक है, वो सुने हैं ना डायलॉग, वक्त बदल गया जज्बात बदल दिए वही है। चलो फिर इन सबको हम लोग जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 2/5:3/5। अच्छा, जब जोड़ेंगे तो ये 5 होगा, ऊपर 2 + 3 जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 5/5, यानी काटे तो ये कितना आया? 1 आया। अब हमको एक बात बताओ, न्यू पार्टनर का शेयर जोड़ के 1/5 आया और न्यू पार्टनर 1 आया है, 1 आया है, ठीक है, और न्यू पार्टनर का शेयर 1/5, तो क्या बराबर है? नहीं जी, बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि अंकित और बसंत जो है वो जो आपका 2:3 था, यानी 2/5 और 3/5 था, वो दोनों सरेंडर कर रहा है, सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। ठीक है, याद रखना, सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो, यानी पता चल गया क्वेश्चन में दोनों क्या कर रहा है भाई? सरेंडर कर रहा है। तो आओ इसको इरेज किया जाए, सरेंडर कर रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर सरेंडर करने से क्या होगा? तो सरेंडर करने से जो उनका रेशियो है, वो रेशियो जो होगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे अंकित को ए लिखते हैं। अंकित को क्या लिखते हैं? ए। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ए सरेंडर, यानी कि अंकित सरेंडर। आप लोग समझ जाना, ठीक है जी, अंकित सरेंडर कर रहा है 2/5 और बसंत सरेंडर, ठीक है, अंकित, ओहो, बसंत सरेंडर, ठीक है, बी लिखना चाहिए था। अच्छा कोई बात नहीं, बसंत सरेंडर कर रहा है 3/5। अब हमको बताओ, हम आप ऊपर में सरेंडर वैल्यू वाला क्वेश्चन फॉर्मूला बताए थे। सरेंडर वैल्यू होगा तो 2 फॉर्मूला होता है, एक ओल्ड पार्टनर शेयर इंटू सरेंडर वैल्यू, दूसरा ओल्ड न्यू पार्टनर शेयर इंटू सरेंडर वैल्यू। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो याद रखना, जब क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो और ये भी दे दिया हो कि ओल्ड पार्टनर कितना कितना शेयर न्यू पार्टनर को दे रहा है, उस समय में सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकलता है। क्या निकलता है भाई? सेक्रीफाइस रेशियो। सबसे पहले ये तो पता लगाना होगा ना कि ए और बी कितना दिया। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर इनटू सरेंडर वैल्यू। एस वैल्यू का मतलब है सरेंडर वैल्यू। थोड़ा देख लेना। हाँ सर, क्यों ये फॉर्मूला लगाएं? ओल्ड पार्टनर का शेयर क्यों नहीं लिखे? अगर न्यू पार्टनर का शेयर नहीं रहता तब ओल्ड पार्टनर का शेयर निकालते। ठीक है, आगे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां न्यू पार्टनर का शेयर मेंशन नहीं होगा, और जब न्यू पार्टनर का शेयर होगा तो न्यू पार्टनर का नाम लिखेंगे, जब न्यू पार्टनर का शेयर नहीं होगा तब उस क्वेश्चन पे हम लोग जो है वो ओल्ड पार्टनर का शेयर लिखेंगे। ठीक है, तो न्यू पार्टनर का शेयर है तो न्यू पार्टनर का शेयर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहे हैं, और बताओ सेक्रीफाइस रेशियो हमेशा किसका निकलता है? ओल्ड पार्टनर का। तो यहां अंकित और बसंत का निकलेगा। तो ठीक है, सबसे पहले निकलते हैं हम लोग अंकित का। तो अंकित का ओल्ड न्यू पार्टनर शेयर, तो न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5 इंटू सरेंडर वैल्यू। तो अंकित का सरेंडर वैल्यू देखो, यहां देखो 2/5 है, तो 2/5 लिखेंगे, यानी 2/25 हो गया इसका। ठीक, वैसे ही बसंत का निकालेंगे, तो बसंत का न्यू पार्टनर का शेयर वही है 1/5 और बसंत का सरेंडर वैल्यू कितना है? 3/5। ठीक है, तो 3/5 यानी 3/25। ठीक है, आप चाहें तो इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली 2:3 ही जो है इसका सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आता, लेकिन सेक्रीफाइस नहीं मांगा, हमको मांगा न्यू रेशियो। ठीक है, अब सेक्रीफाइस आ गया, अब हम लोग देखो कैसे निकालते हैं इसका न्यू रेशियो। थोड़ा ऊपर चलो, अब हम लोग निकालते हैं इसका न्यू रेशियो। तो बताओ, जब न्यू रेशियो निकालेंगे, कौन सा रेशियो जी? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? तो ओल्ड रेशियो भी है, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, दोनों है।
ठीक है। अब बताओ न्यू रेशियो किसका निकाला जाता है, तो न्यू रेशियो सभी पार्टनर को, तो सबका निकालेंगे। अंकित को ए मान लेते हैं। अंकित का ओल्ड रेशियो देखो, यहां देखो ऊपर देखो साइड में 3/5 है, तो ओल्ड रेशियो 3/5 है, माइनस सेक्रीफाइस, तो देखो यहां अभी देखो ये अंकित का सेक्रीफाइस रेशियो है 2/25, तो यहाँ लिखेंगे 2/25। अब नीचे नीचे का एलसीएम लेंगे तो 25 और 25 का 5 का एलसीएम 25 होगा। 25 से 5 से 25 को डिवाइड करेंगे, 5 बार में कटेगा, 5 5 25, 5 बार में 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 से, तो 5 दिया 15 माइनस 25 25 एक बार में कटेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी ये हो गया 13/25। ठीक है, ये हम लोगों का अंकित का हो गया। अब सिमिलर ऐसे ही हम लोग जो है वो बसंत का निकालेंगे। यहाँ पे लिख रहे बसंत यानी बी। बसंत का ओल्ड रेशियो देखो सबसे ऊपर टॉप में 2/5 है, माइनस करेंगे इसको हम लोग सरेंडर सेक्रीफाइस रेशियो इसका कितना है, यहाँ देखो 3/5 है, तो यहाँ सॉरी 3/25 है, लिखे तो ये 25 हो गया। 25 से 5 से 25 को डिवाइड करेंगे 5 बार में, 5 दूनी के 10 माइनस 3, यानी कि ये हो गया 7/25। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। अब आपका ये गोविंद का, तो गोविंद आया था हम लोगों का 1/5 के लिए। ठीक है, देखो ना गोविंद ऊपर देखो ना, ये गोविंद 1/5 के लिए आया था ना। ठीक है, तो गोविंद लिखे 1/5। अब यहाँ देखो 25 है, 25 है, तो गोविंद का भी 25 होना है, तो 25 होने के लिए नीचे 5 से डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर भी 5 से नीचे भी 5 से, तो ये हो गया इसका 5/25। ठीक है, देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ अंकित, बसंत एंड गोविंद इज इक्वल टू 25 25 25 कट जाएगा तो क्या बचेगा 13:7:5। ये मेरा निकल करके हो गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? थोड़ा सा लंबा इसलिए बना क्योंकि समझाना पड़ा, अगर समझाना नहीं होता तो ये डायरेक्ट बन जाता। ठीक है, चलो अब लास्ट टाइप सी वाले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, और ज्यादा टाइप सी वाला में देर नहीं लगेगा, वो इजी है। ठीक है, टाइप सी वाला में ज्यादा देर नहीं लगेगा, टाइप सी बहुत इजी है। देखो टाइप सी में क्या बोल रहा है, बेसिकली किस टाइप का क्वेश्चन है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि P एंड Q शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। P और Q 2:1 में बांटता है। एडमिट आर हु परचेज 1/3 शेयर फ्रॉम P, कंप्यूट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी सिंपल सा बात है, देखो क्या बोला, ओल्ड रेशियो दिया है P और Q का। ठीक है, ओल्ड रेशियो ऑफ P एंड Q, P और Q का ओल्ड रेशियो कितना है 2:1। ठीक है, न्यू पार्टनर कौन आया, न्यू पार्टनर आया है हम लोगों का, न्यू पार्टनर कौन आया, तो न्यू पार्टनर हम लोगों का आया है हम लोगों का आर एडमिटेड। ठीक है, अब आर जो एडमिट हुआ है वो कितने शेयर के लिए 1/3, और क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि ये जो आर 1/3 शेयर जो ले रहा है ये किससे ले रहा है पता है, साफ साफ बोल रहा है ये ले रहा है आपका पी से। किससे ले रहा है, पी से, यानी पी अपना शेयर जो है इसके लिए सेक्रीफाइस किया है। क्यों कुछ नहीं किया, पी जो है वो अपना शेयर आर को दिया। तो सिंपल सा बात है, क्वेश्चन में बोल रहा है न्यू पार्टनर आर 1/3 के लिए 1/3 के लिए आया, और 1/3 पूरा का पूरा वो लेकर के आया है पी से, यानी सिर्फ पी ही उसको सेक्रीफाइस किया। हाँ जी बिल्कुल, तो यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग पी सेक्रीफाइस, क्योंकि साफ साफ बोल रहा है कि आर अपना सारा शेयर पी से लेके आया, तो पी सेक्रीफाइस किया 1/3। चलो हो गया। अब हम लोग लिखते हैं नाउ, हम लोग को न्यू रेशियो बोला, तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक, अब बताओ न्यू रेशियो किसका निकलता है, सभी पार्टनर का, तो सबका निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पी का, तो बताओ पी का ओल्ड रेशियो कितना है, तो ये देखो 2/2:3 है, 2:1 है, यानी 2/3 होगा, माइनस सेक्रीफाइस कितना किया 1/3। ठीक है, तो ये 3 कॉमन हो जाएगा, यानी 2 - 1 यानी कि 1/3। पी के बाद क्यू का, तो क्यू का 1/3 है क्योंकि कुछ नहीं किया, और आर कितने के लिए आया है, ये भी जो है ये 1/3 के लिए आया है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे सबका तो रेशियो जो है वो तो कॉमन है, सबका जो यहाँ पे रेशियो आएगा, सबका रेशियो तो कॉमन आएगा ना, सबका तो 1:3 1:3 1:3 है। तो देयरफॉर यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं न्यू रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर इज इक्वल टू 1/3 1/3 1/3 है, 3 कट जाएगा, तो 1:1:1। ये हो गया इन लोगों का आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में, ये तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं बोल रहा है। न्यू पार्टनर एडमिट हुआ था आपका
आर और आर जो है सॉरी न्यू पार्टनर एडमिट हुआ था आपका आर, और आर जो है अपना सारा शेयर लेके आया पी से, तो सिर्फ पी सेक्रीफाइस किया। आई बात समझ में। अब ऐसे ही जो है एक ये जो टाइप सी है उसमें और 2 क्वेश्चन दिया है, तो वो 2 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। देखो ये 2 क्वेश्चन दिया है, इस 2 क्वेश्चन को जो है आप लोग बनाना और इसका आंसर जो है आप लोग हमको कमेंट करके बता देना। एकदम ईजी है, नॉर्मल है, कमेंट करके बता देना, ठीक है। आज रेशियो का कॉन्सेप्ट पूरा समझाएं, उसके फॉर्मूला, उसका थ्योरी लिखवाएं, इसके बाद न्यूमेरिकल बना, इसलिए ये वीडियो लंबा बना। इसके बाद से जो भी वीडियो आएगा वो शॉर्ट वीडियोस आएगा, क्योंकि दोबारा कॉन्सेप्ट फॉर्मूला तो बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको अच्छा से आप लोग नोट डाउन करके लिख के रखना, इसी के बेस पे हम लोग सारा फॉर्मूला जो है वो सारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे, ठीक। और ये जो 2 क्वेश्चन आपको छोड़ दे रहे हैं, इन 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमको जो है वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स पे बता देना, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। वीडियो पसंद आई है या नहीं पसंद आई है तो भी कमेंट करके हमको जरूर बताना, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।